आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार चैत मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान हनुमान जी के अवतार ग्रहण किया था और तभी से चैत मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव रूप में मनाते हैं। और जो भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना इस दिन करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। भगवान हनुमान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के दुख से, संताप से, शोक से मुक्ति मिल जाती है। तो संकटों से मुक्ति पाने के लिए और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बल, बुद्धि और विद्या के दाता भगवान हनुमान जी की आराधना चैत मास की पूर्णिमा पर सभी को करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय में पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होगी, और कौन सी वस्तु हनुमान जी को अर्पित करें जिससे कि मन चाही कामना हमारी पूर्ण हो जाए। फिर रोग से मुक्ति की कामना हो, ऋण से मुक्ति की कामना हो, आर्थिक समृद्धि की कामना हो, शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो कौन सा उपाय करें, किस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करें। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा विधि और उपाय आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैत मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और हनुमान जी का जन्मोत्सव हमें कब मनाना है। देखिए, चैत मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2026 को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:07 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल को सुबह 7:42 पर। हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में और इसीलिए 2 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और आप में से जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं 1 अप्रैल 2026 को आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा 2 अप्रैल है और चैत मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की स्नान प्रारंभ होता है। तो वैशाख मास का स्नान प्रारंभ होगा 2 अप्रैल 2026 गुरुवार से। अच्छा, तो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो इसी पूर्णिमा से आप पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि की संपूर्ण विधि की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बात करें हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, 2 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:40 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। हनुमान जन्मोत्सव का पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से सुबह 7:42 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है शाम को 6:39 से रात्रि में 8:06 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि अगर आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान करके पूजा कर सकते हैं और दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक जो अभिजीत मुहूर्त का समय है, इस समय भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं और
बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, जैसे कि ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का सहयोग रहेगा। ध्रुव योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:20 तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू हो जाएगा। फिर शाम को 5:38 तक हस्त नक्षत्र भी रहने वाला है। तो इसके बाद लग जाएगा नक्षत्र। तो 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पूरा ही दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या होगी तो देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो उनके प्रिय रंगों के वस्त्र धारण करके फिर एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध जल से भर लीजिए। इस पात्र को इसमें आपको थोड़ा रोली डालना है। थोड़े से लाल अक्षत डाल लीजिए, या फिर जो भी उपलब्ध हो अक्षत आप डाल सकते हैं। लाल पुष्प डालिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्यदेव, और जो भी भक्त हनुमान जी कृपा की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित ही आपकी जो भी कामना होगी पूर्ण हो जाती है। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। ऐसे में आपकी कोई भी कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हो तो सूर्यदेव को जल देते समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने मन की कामना कहनी है। निश्चित ही आपकी कामना हनुमान जी और सूर्य देवता की कृपा से पूर्ण होती है। इसके बाद आपको हनुमान जी की कृपा के लिए चौकी लगाना है। आप चाहे तो घर के मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी की विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में हनुमान जी की फोटो नहीं है या फिर मूर्ति नहीं है तो आप चाहे तो एक दिन पहले ले आकर सकते हैं। घर के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति भी होनी चाहिए। और मान लीजिए कि आपके पास हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे आप चौकी पर विराजित कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस जी की, रामायण जी की जो विराजित कर दीजिए। और इस ग्रंथ के सबसे ऊपर बना होता है राम दरबार का चित्र, जहाँ की भगवान श्री राम के साथी हनुमान जी की भी विराजित होते हैं। तो आप विधि विधान से भगवान श्री राम के साथी मतलब पूरे राम दरबार के साथ हनुमान जी की पूजा लीजिए। या फिर हनुमान चालीसा आपके पास होगी तो ही, मतलब सभी के पास होती है, तो हनुमान चालीसा के ऊपर भी हनुमान जी बने होते हैं। आप उसमें भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर हनुमान जी की चित्र या फिर मूर्ति जो भी आपके पास हैं विराजित कर लीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। देखिए, बहुत सारे भक्त हैं जो कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर व्रत धारण करते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा करने का भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प करके जब हम पूजा करते हैं अपनी कामना के साथ, तो हमारी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है और हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो संकल्प के साथ ही हनुमान जी की पूजा करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान हनुमान जी की सामने अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद हनुमान जी को तिलक कीजिए लाल सिंदूर से, या फिर चमेली के तेल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करके इसके बाद उसी अंगुली से अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए। चमेली के तेल में सिंदूर थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिए। तो इसी से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश होगी। और जो आपने अपने मस्तक पर तिलक किया है, इससे आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न होंगे। आज के दिन हनुमान जी की लाल पुष्पों की माला अर्पित करने से समस्त प्रकार की सुख, समृद्धि और संपदा की कामना पूर्ण हो जाती है।
और भी आपकी विशेष मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो या मुश्किलों से संकटों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ऐसे में हनुमान जी का आप पंचामृत का भोग लगाइए। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ को मिलाकर एक पात्र में रखिए। तुलसी का पत्र इसमें डालिए। 2 तुलसी के पत्ते आपको डालने हैं और हनुमान जी के भोग के स्वरूप में अर्पित कीजिए और फिर अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को अगर आप मोतीचूर के लड्डू अर्पित करते हैं तो जितने भी दाने मोतीचूर के लड्डू में होते हैं उतने जन्मों के पाप आपके समाप्त हो जाते हैं, उतने कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को अवश्य अर्पित कीजिए। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा कीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप कर मंत्र कौन से जपने हैं देखिए। सबसे पहले तो बहुत आवश्यक है हनुमान जी को जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करना। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सुंदरकांड का पाठ आज करते हैं अगर आप, तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। तो यह सभी को करना है। आज के दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। तो 2 अप्रैल को हनुमान जी की जन्मोत्सव है। विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और घर में के आसपास भी कोई मंदिर हनुमान जी का हो तो वहां जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करने से आपको बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और काम बनते बनते अंत समय में बिगड़ जा रहा है, बार बार प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तो जरूर कर दीजिए। यह सभी उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। हनुमान जी की पूजा हम सभी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आप महिला हैं, लड़कियां हैं, तो आपको पीरियड्स की अवस्था में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। बाकी अब शुद्ध हैं, बिल्कुल आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।